हरे कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 श्लोक संख्या 46। ये श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्योंकि अगले अध्याय में श्री भगवान आत्मज्ञान के बारे में बताएंगे और इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि कौन व्यक्ति आत्मज्ञान के योग्य है। आइए पढ़ते हैं अध्याय 1 श्लोक संख्या 46। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। आइए श्लोक को समझते हैं। संजय उवाच अर्थात संजय ने कहा, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये, एवं मुक्त्वा इस प्रकार कहकर, अर्जुन मतलब अर्जुन, संख्ये यानी युद्ध भूमि में, इस प्रकार कहकर अर्जुन। तो ये जो श्लोक है इसको संजय कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। तो भगवत गीता के अध्याय 1 के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र जो एकत्रित हुए उन्होंने क्या किया, जिसके उत्तर में संजय अभी तक बोल रहे थे। तो पिछले श्लोकों में अर्जुन स्वयं बोल रहे थे जो युद्ध ना करने के कारण दे रहे थे। इस श्लोक में हमको संजय बोल रहे हैं और इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन ने क्या निर्णय लिया है। राइट, अभी तक उन्होंने बोला कि युद्ध के क्या क्या परिणाम होंगे और पिछले श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा कि मुझ निहत्थे को यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मारें तो मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा, वो मुझे मार डालें ये मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। राइट, और इस श्लोक से और स्पष्ट हो जाता है कि अब आगे क्या हुआ। तो संजय क्या कह रहे हैं हमसे? संजय कह रहे हैं एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। तो इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर पुनः बैठ गया। अर्थात अभी तक अर्जुन खड़े थे। क्यों खड़े थे? जैसे कि उन्होंने पिछले श्लोक में कहा, कृष्ण से क्या कहा था कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं वे कौन लोग हैं जो इस दुष्ट दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध में एकत्रित हुए हैं। राइट, तो उन्होंने अवलोकन किया होगा दोनों सेनाओं को। राइट, और जब उन्होंने अवलोकन किया और देखा अरे इस युद्ध में तो मेरे सारे संबंधी हैं, चाचा, मामा, ताऊ, मेरे पितामह, पुत्र, पौत्र, और ये सभी युद्ध में मारे जाएंगे। और पिछले श्लोकों में अर्जुन अपना शोक प्रस्तुत करते हैं। तो अब वो वापस बैठ गए। कैसे बैठे हैं? विसृज्य सशरम चापम, विसृज्य यानी एक और रखकर, क्या? सशरम चापम, चापम यानी अपना धनुष। उन्होंने अपने धनुष को, उनके धनुष का नाम है गांडीव, उन्होंने अपने गांडीव धनुष को बाणों सहित एक और रख दिया। और उनकी स्थिति कैसी है? शोक संविघ्न मानसः, यानी कि उनका जो मन है वो शोक से संतप्त हो गया है। राइट, उनका जो मन है वो शोक से उद्विग्न हो गया है, अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं अर्जुन और रथ में बैठ गए हैं। उन्होंने अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया है। अर्थात ये हमको स्पष्ट हो गया है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आइए अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ठीक है, आइए प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ये कितनी अमेजिंग बात है ना कि कृष्ण और अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं, है ना, और युद्ध की घोषणा हो चुकी है। इस अवस्था में किसी की भी ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अर्जुन पर बाण चलाए। ऐसा तो सामर्थ्य है अर्जुन का। और लेकिन अर्जुन जी दोनों सेनाओं का अवलोकन करने के बाद, अभी तक तो खड़े थे, लेकिन अवलोकन करने के बाद वो शोक से इतना संतप्त हो गए हैं कि उन्होंने अपना धनुष और बाण एक और रख दिया है और वापस रथ पर बैठ गए एकदम निराश होकर के। बहुत उनका जो मन है बहुत शोकाकुल हो गया है। अर्जुन इतना शोक से संतप्त क्यों हो उठे हैं?
वो इसलिए शोक से इतना संतप्त हो गए क्योंकि वे बहुत दयालु हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, वो भगवान के भक्त हैं। जो भगवान का भक्त होता है उसमें सारे दैवीय गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, राइट। और इस युद्ध के परिणामों के बारे में सोच करके, इस युद्ध होगा तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे, वो सोच करके उनका मन बहुत उद्विग्न हो उठा है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़ते हैं। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो क्योंकि अर्जुन दयालु हैं, उनका हृदय बहुत कोमल है और वो भगवान की सेवा में रत हैं, इसीलिए श्री अगले अध्याय में अर्जुन को आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। और यही आत्मज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता है। क्या? ए काइंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन जो भगवान की सेवा में रत हो। अब नोटिस कीजिए, भगवान ये तो नहीं कह रहे अच्छा तुम्हारा हृदय बहुत उद्विग्न है, चलो मैं दुर्योधन को जाके ज्ञान देकर आता हूँ। नहीं, क्योंकि दुर्योधन बिल्कुल भी इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ना तो वो दयालु है, ना तो कोमल हृदय वाला व्यक्ति है। हमें कैसे पता चला? युद्ध की शुरुआत में ही क्या कहता है कि दुर्योधन स्वयं कहा था कि मेरे जो योद्धा हैं वो तो मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन इस युद्ध के परिणामों के बारे में सोच ही नहीं रहा है। सो एक दयालु व्यक्ति जिसका हृदय कोमल है, कोमल हृदय अर्थात जो दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाता है और जो भगवान की सेवा में रत है, वही आत्मज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है। इसका एक सिंपल उदाहरण देके गुरु महाराज समझाते हैं कि जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट हो तो उसको भी कोई ट्रेन्ड व्यक्ति ही पढ़ पाता है, राइट। जैसे उसमें मेडिकल टर्म्स लिखे रहते हैं तो एक ट्रेन्ड व्यक्ति ही उसको पढ़ पाता है। उसी प्रकार भगवान ने परफेक्ट नॉलेज हमको दिया है, इससे परफेक्ट और कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिव्य ज्ञान है, परफेक्ट ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि इसी ज्ञान से मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। लेकिन इस ज्ञान को रिसीव करने की भी कुछ क्वालिफिकेशन है। एक ट्रेन्ड व्यक्ति ही इस ज्ञान को रिसीव कर सकता है। और उस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन है? कि वो दयालु है, कोमल हृदय वाला व्यक्ति है और जो भगवान की सेवा में रत है। जो व्यक्ति दयालु नहीं है, कोमल हृदय वाला व्यक्ति नहीं है, उसको धर्म के बारे में कोई चिंता होगी ही नहीं, राइट। जैसे कोई मांसाहार कर रहा है, इसका मतलब उसका हृदय कोमल नहीं है, उसका हृदय अभी कठोर है। इसीलिए वो नहीं सोच पा रहा कि मेरे इस एक्ट से, एक समय के भोजन से किसी जीव को कष्ट हो रहा है, इतना कि वो अब किसी जीव को अपने प्राण त्याग करने पा रहे हैं। वो इस विषय में नहीं सोच पा रहा है, मतलब हृदय अभी कठोर है। तो एक कोमल हृदय वाला व्यक्ति जो दयालु हो, वही धर्म के प्रति सजग भी रहता है, वही उस ज्ञान को समझ सकता है। तो गीता भूषण टीका में आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी इस बात को ऐसे रखते हैं, आत्म जिज्ञासा उसी व्यक्ति में हो सकती है जिसका स्वभाव दया और आर्द्रता से युक्त हो, न कि क्रूर और द्रोही व्यक्ति में। इसी बात को कैसे बोलते हैं कि जो आत्म जिज्ञासा है ये उस व्यक्ति में हो सकती है जिसका स्वभाव कैसा है? दयालु है और आर्द्रता से युक्त है। आर्द्रता का मतलब होता है मॉइस्चर। जैसे हवा में आर्द्रता ज्यादा है, मतलब हवा में मॉइस्चर ज्यादा है। यहाँ पर इसका मतलब है जिसका हृदय पिघल जाता है। किसी को कष्ट में देख करके किसी का हृदय पिघल जाता है, इसका मतलब हृदय में आर्द्रता है, सॉफ्ट हृदय वाला, मतलब किसी को कष्ट में जो ना देख पाए। न कि क्रूर और द्रोही व्यक्ति में, यानी ये क्रूर और द्रोही व्यक्ति जैसे दुर्योधन। तो भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान दे रहे हैं, दुर्योधन को नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब कृष्ण गए थे हस्तिनापुर शांति दूत बन करके, तब उन्होंने दुर्योधन को विराट स्वरूप दिखाया था और उसको बताया भी था, लेकिन दुर्योधन समझ ही नहीं पाया क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं है इस ज्ञान को समझने की। उसका हृदय क्रूर है और वो द्रोही है। यानी जिस व्यक्ति के स्वभाव में दया है और जिसका हृदय कोमल है, राइट, और जो क्रूर नहीं है और द्रोही नहीं है, वही आत्मज्ञान के बारे में जिज्ञासा करेगा। क्या कोमल हृदय वाला और दयावान का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट ना दे, ऐसा व्यक्ति, और जो भगवान की सेवा में रत हो, वही व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। अब आइए प्रश्नोत्तर की तरफ। तो आज एक ही प्रश्न है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस होल चैप्टर। पहले अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए एक ही प्रश्न है। ये प्रश्न है आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्या है? तो आपने सुना है, आप विचार कीजिए और आप
मुझे लिखकर भी बता सकते हैं। इस प्रकार भगवत गीता के पहले अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो यहाँ पर हमने अध्याय 1 के सारे श्लोकों को डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम पहले अध्याय की एक क्विक समरी लेने का प्रयास करेंगे ताकि यू प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर विच इज भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें भगवान आत्मज्ञान के बारे में बताएंगे, सांख्य योग के बारे में बताएंगे, निष्काम कर्म योग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे और बुद्धि योग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। माय गॉड, हम लोग फाइनली हमारा पहला अध्याय पूरा हो गया एंड वी आर गोइंग टू चैप्टर 2। आई वॉज वेटिंग फॉर चैप्टर 2। सो इट वुड बी बेटर कि आप पहले अध्याय को एक बार पढ़ लीजिए। आपके पास आई होप भगवद गीता है, अगर नहीं है तो प्लीज गेट योरसेल्फ वन पर्सनल कॉपी ऑफ भगवद गीता, राइट? उतना महंगा नहीं होता। और अध्याय 2 इज वेरी ब्यूटीफुल जिसमें अर्जुन पहले शरणागति ग्रहण करते हैं कृष्ण की और उसके बाद कृष्ण उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं और कृष्ण क्या बोलते हैं, क्या उत्तर देते हैं, ये बहुत सुंदर उत्तर देते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगली वीडियो में हम पहले अध्याय को ही पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पहले अध्याय को अच्छे से समराइज कर दें ताकि आपका अच्छे से ब्रशअप, अच्छे से रिविजन हो जाए एंड यू आर रेडी फॉर डूइंग चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।